तो बोरॉन ट्राइफ्लोराइड में sp2 एक्सप्लेन करते हैं। sp2 हमें पता है, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड में देखते हैं बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2px1, 5 हो गए इलेक्ट्रॉन। इसके पास वैकेंट कौन सा है, 2py0, इमीडिएट जो रहेगा, वैसे 2pz0 ये भी वैकेंट रहेगा। तो हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ओनली 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से बोरॉन क्या होता है, मोनोवैलेंट, सही है। लेकिन BF3 मॉलिक्यूल में हम क्या देखते हैं, बोरॉन इज ट्राइवेलेंट, करेक्ट है, बोरॉन इज ट्राइवेलेंट। सो टू गेट द ट्राइवेलेंसी क्या करेंगे अब हम, ट्राइवेलेंसी 1s2, 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 2s is promoted to 2py, तो 2s1 2px1 2py1 और 2pz0, तो उसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो अब देखो कितने अनपेयर्ड दिख रहे हैं हमें, 3 अनपेयर्ड आ गए। अब वैलेंसी रिक्वायर्ड कोवैलेंसी मिल गई हमको। तो excited state electronic configuration suggests it is trivalent. So therefore excited state is compulsory, है ना, to get the required number of half filled orbital or valency of boron। अब क्या करना पड़ेगा, बोरॉन को उसका ओवरलैपिंग होगा फ्लोरीन से, तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है, 1s2 2s2 2px2 2py2 और 2pz1, सही है। एक ही अनपेयर्ड है फ्लोरीन के पास, एंड व्हाट इज दैट अनपेयर्ड, 2pz, तो ये 2pz ऑफ फ्लोरीन। यहां पर 2pz फ्लोरीन के ओवरलैप करेंगे, बट इक्विवेलेंस ऑफ बॉन्ड नहीं मिलेगा, तो हम क्या करेंगे, हाइब्रिडाइज्ड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s1 2px1 2py1 एंड 2pz1, ये चारों को अब 4 लिख दिया मैंने, क्या हो रहा है, क्यों मिस्टेक हो रही, ये तीनों को एक साथ मिक्स करेंगे, 2s1 2px1 2py1, they are mixed together and recasted into 3sp2 hybrid orbital, will give 3sp2 hybrid orbitals। This will be hybridized state electronic configuration। आ गया रिक्वायर्ड, तो आपके पास अब क्या हो गया, बोरॉन के 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल आ गए। हाइब्रिड ऑर्बिटल का शेप हमने आपसे कहा था कि एक लोब बड़ा होता है और एक लोब उसमें छोटा रहता है ना। तो मैं ड्रॉ कर रहा हूं बोरॉन के sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, and these are the 3 small lobes of boron। तो बेटा ये बोरॉन का sp2 sp2 sp2, एक एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन, इस पे क्या ओवरलैप करेगा, फ्लोरीन, है ना, ये लिखेंगे 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, HO यानी हाइब्रिड ऑर्बिटल, इस पे क्या ओवरलैप करने वाला है, फ्लोरीन का हाफ फील्ड 2pz, तो ये 2pz बनाते हैं फ्लोरीन का। आपसे मैंने कहा था, बार बार कहता हूं मैं वो, कि एक्सिस कोई फिक्स नहीं होती है, तो ये 2pz ऑफ फ्लोरीन हैविंग 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन, तो यहां लिखते हैं 2pz ऑफ फ्लोरीन।
हाउ मेनी 2pz ऑफ फ्लोरीन? 3 2pz ऑफ फ्लोरीन। क्लियर है? समझा क्या क्या हो रहा है? बोरॉन देखा जाए तो मोनोवैलेंट, बोरॉन इज अकॉर्डिंग टू VBT मोनोवैलेंट, but in BF3 it is a trivalent. To get the trivalency हम क्या करेंगे? बोरॉन को एक्साइटेड स्टेट में ले जाएंगे। एक्साइटेड स्टेट में लेके गए तो कितने इलेक्ट्रॉन? 3 अनपेयर्ड, 3 हाफ फील्ड ऑर्बिटल, ट्राइवेलेंसी रिक्वायर्ड मिल गई हमको। अब वो लेकिन हाफ फील्ड ऑर्बिटल अलग अलग इसके हैं, तो उनको मिक्स करेंगे, हाइब्रिडाइज कर देंगे। हाइब्रिडाइजेशन यानी मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग। तो ये मिक्स किया, रिकास्ट किया, अब मुझे 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल मिल गए। तो यहां लिख दिया मैंने 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। इस पे ओवरलैप क्या होने वाले हैं? 2pz ऑफ फ्लोरीन एटम। हाउ मेनी दे आर? दे आर 3 इन नंबर। अब वो कैसे ओवरलैप करेंगे? उसका एक बड़ा सा डायग्राम बनेगा जो मैं यहां ड्रॉ करता हूं। बड़ा फूल बन जाएगा ना, रंगोली जैसा आ जाएगा ना, मस्त। वो आना तो चाहिए मस्त। वो आपकी नोटबुक में मस्त बनाओ जरा, मेरे से तो नहीं बनता वो। अपने से तो ये ट्रायंगल ही नहीं बन रहा, पहले इसी में ओवरलैपिंग हो रहा। ये देखिए, थोड़ा बड़ा डायग्राम बना रहे हैं जानबूझ करके, सो दैट ओवरलैपिंग आपको क्लियर दिखे। ये 3 small lobes. What I have drawn? sp2 of 1, sp2 1 of boron, sp2 1 of boron। अब इस पे ओवरलैप क्या होगा? इसको रेड कलर से बनाते हैं। ये आ गया, क्या आ गया अपना? 2pz ऑफ फ्लोरीन एटम। तो 2pz ऑफ फ्लोरीन एटम यहां पर देखिए आ गया, ये इस तरह से। टू pz ऑफ 1 फ्लोरीन। अब ये बाकी 2 यहां पर आ जाएंगे फ्लोरीन के। यहाँ एक और 2pz ऑफ फ्लोरीन। तो ये फ्लोरीन एटम, ये फ्लोरीन एटम, ये भी फ्लोरीन एटम। ये बन गया ऑर्बिटल डायग्राम। इसे हम क्या कहेंगे? ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग। तो जैसे ये है आपका पॉइंट नंबर 1, ये 2, ये पॉइंट नंबर 3, ये पॉइंट नंबर 4, ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग काय की हो रही है? 2pz ऑफ फ्लोरीन एंड sp2 ऑफ बोरॉन, sp2pz ओवरलैपिंग। ऐसा लिख लेंगे यहां पर, sp2pz ओवरलैपिंग, sp2 2pz ओवरलैपिंग। तो ये डायग्राम मिला आपको यहां पर। सेंटर में है बोरॉन और 3 कॉर्नर पे 3 फ्लोरीन आइटम। अब 5th पॉइंट आ जाएगा इसका, ज्योमेट्री एंड बॉन्ड एंगल। ज्योमेट्री एंड बॉन्ड एंगल। प्लेनर ट्रायंगुलर ज्योमेट्री। प्लेनर ट्रायंगुलर ज्योमेट्री और बॉन्ड एंगल जो रहेगा वो रहेगा 120 डिग्री। तो F
BF bond angle is 1. So this is what we see, the overlapping of 3 pz orbital of fluorine atom over 3 sp2 hybrid orbital of boron. And this will be sp2 pz overlapping, providing this kind of arrangement, and we get the geometry planar triangular bond angle 120 degree. So this is geometry and bond angle of boron trifluoride. ओके इसी को और एक अलग एग्जाम्पल में पढ़ने का है। इरेज करूं मैं इसको, तो इसे इरेज करते हैं और आगे की स्टडी में फिर से sp2 को कंटिन्यू करते हैं। नाउ वी विल सी फॉर्मेशन ऑफ इथाइलिन मॉलिक्यूल C2H4 ethene molecule on the basis of sp2 hybridization। या क्वेश्चन ऐसा बनेगा, एक्सप्लेन sp2 hybridization in ethene, that is ethylene molecule। फॉर्मूला क्या है उसका? C2H4 इथाइलिन मॉलिक्यूल। अब इथाइलिन मॉलिक्यूल C2H4, तो मैं लिख दिया ये C2 और H4 ये इस तरह से आ गए, तो ये है आपका इथाइलिन मॉलिक्यूल, जिसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2। सही है, इथाइलिन मॉलिक्यूल। हाउ मच टाइम रिमेनिंग? अच्छा, इथाइलिन मॉलिक्यूल, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब डबल बॉन्ड मैंने आपको पढ़ाया था कि जब भी डबल बॉन्ड रहेगा तो एक बॉन्ड तो सिग्मा हमेशा रहेगा। सिग्मा कैन बी अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, बट along with sigma one pi bond is formed, and pi sigma bond कैसे बनता है? SS overlapping, SP overlapping and PP overlapping। और ये PP overlapping थोड़ा स्पेशल टाइप का होना, वो होना हेड ऑन PP ओवरलैपिंग, तो आपको सिग्मा बॉन्ड मिलेगा। लेकिन पाई बॉन्ड कब मिलता है? PP ओवरलैपिंग, एंड दैट ओवरलैपिंग शुड बी ऑफ व्हाट? साइड वाइज, या फिर इसे हम कहते हैं लैटरल ओवरलैपिंग। तो दोनों बॉन्ड में ओवरलैपिंग अलग अलग टाइप की है। सिग्मा बॉन्ड बनेगा कोएक्सियल ओवरलैपिंग और हेड ऑन ओवरलैपिंग, है ना। दिस इज फॉर्म बाय कोएक्सियल ओवरलैपिंग और हेड ऑन ओवरलैपिंग। लेकिन पाई बॉन्ड बनेगा साइड वाइज और लेटरल ओवरलैपिंग। वी ऑल्सो नो सिग्मा बॉन्ड्स आर व्हाट? स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, एंड पाई बॉन्ड्स आर वीकर बॉन्ड्स। तो वीक एंड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। तो कैसे बनेगा वो पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड कैसे बनेगा, ये समझेंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन में। सही है, तो लेट अस स्टार्ट द डिस्कशन ऑफ sp2 hybridization in C2H4 molecule। In C2H4 molecule, there are 4 hydrogen atoms, correct? And each hydrogen atom is having one unpaired electron, 1s1, और ये यहाँ पर हाइड्रोजन। How many hydrogen atom? We have 4 hydrogen atom। तो ये हाइड्रोजन लिख लिया हमने, आगे लगेगा ना ओवरलैपिंग के लिए हमको। अब क्या बचा उसमें? We have 2 carbon atoms, and each carbon atom undergo what? Undergo sp2 hybridization। Each carbon atom undergo sp2 hybridization। मीथेन में हमने देखा था कार्बन was undergoing sp3, but here in ethene molecule carbon is undergoing sp2, and such sp2 is what we call as restricted sp2 hybridization।
sp3 में 4 ऑर्बिटल को मिक्स करते थे, 4 मिलते थे कार्बन में। अभी भी कार्बन के 4 ऑर्बिटल रहेंगे, लेकिन आउट ऑफ 4 3 विल बी ओनली अंडरगोइंग हाइब्रिडाइजेशन, फोर्थ विल रिमेन अनहाइब्रिडाइज, क्योंकि sp3 में sp2 में लगना कितना है कार्बन के 3, 1s एंड 2p। वैसे अवेलेबल कितने आप बोलेंगे एक बार, कार्बन में अवेलेबल कितने हैं, 1s एंड 3p, टोटल 4 अवेलेबल है। आउट ऑफ दोज 4 हाउ मेनी विल अंडरगो, 1s and 2p, so 3 will undergo hybridization, hence we say sp2 hybridization, and fourth will remain unhybridized। सही है। चलिए जी, यहां से अब हम लिखना शुरू करते हैं कार्बन का ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट 1s2 2s2 2px1 2py1, इसे हम कहेंगे GaCC। और GaCC में कार्बन क्या दिखता है अपने को, बाइवेलेंट। तो क्या करना पड़ेगा कार्बन का, एक्साइटेड स्टेट, ये तो बॉक्स बनाया नहीं हमने, 2pz0, तो ओनली 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 2 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स, so bivalent। To get the tetravalency of carbon, 2s का एक इलेक्ट्रॉन वैकेंट 2pz में, वही सिस्टम कार्बन के साथ। यहां लिखेंगे 1s2 2s1 2px1 2py1 2pz1। तो कितने हो गए बेटा अभी अपने पास में, 4 आ गए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 4 हाफ फील्ड ऑर्बिटल आ गए। इसे हम क्या कहेंगे, एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और यहां कार्बन की वैलेंसी टेट्रावैलेंट। डन, टेट्रावैलेंट हो गया। अब क्या करना होगा, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट हियर, हाइब्रिडाइजेशन। अब आपको क्या लिखना है, हाइब्रिडाइज्ड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या करेंगे हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में, क्या करेंगे, 4 अवेलेबल है, लेकिन रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा कितने में, 3 में। तो हम यहां लिखेंगे 1s2 2s1 2px1 2py1 और 2pz1 लिखेंगे तो 4 हो। लेकिन मिक्स कितने करने का अपने को, ये देखिए, we will mix only 3, and fourth 2pz will remain unhybridized. This will remain unhybridized. Done? या मिक्स कर दे, इसको मिक्स करके रिकास्ट करने का है। क्या मिलेंगे, sp2 sp2 sp2, तो we get 3 sp2 hybrid orbitals। आ गए 3 sp2 hybrid orbitals। After getting this 3 sp2 hybrid orbital, what is the next point, overlapping, है ना, ऑर्बिटल डायग्राम। अब shall I continue orbital diagram, time permits, don't know time permits or not। हाँ, तो sp2 hybrid orbital, so this is for one carbon, this is for one carbon, and there are 2 carbon atom in this molecule। Done, and each carbon undergoes restricted sp2 hybridization। तो मेरे पास में 2 कार्बन एटम, हर एक कार्बन का sp2 और एक अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल डायग्राम। ये ओवरलैपिंग के पहले हम देखते हैं ऑर्बिटल डायग्राम कैसा होगा। ऑर्बिटल डायग्राम, तो मैं यहां पर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना है।
एक रफ बना के देखते हैं। ये आ गए ऐसे 3 और इसका ये एक अनहाइब्रिडाइज 2pz ऐसा आएगा, अनहाइब्रिडाइज 2pz। ओके ओके, थोड़ा और सरकाना पड़ेगा। So here we take 3sp2 and one unhybridized orbital. One unhybridized. Unhybridized है, इसके दोनों लोब बराबर है। जो हाइब्रिडाइज हो गया है उसका क्या रहेगा, उसका एक लोब छोटा रहेगा। तो डायग्राम थोड़ा सा डिफिकल्ट था ये एक कार्बन बना, अभी इसके छोटे वाले लोब्स बनाने हैं ना, तो लिखते हैं इसको। ये sp2, this is sp2, this is sp2, one unpaired electron, one unpaired electron, one unpaired electron. Okay, okay. sp2 unpaired electron 3 और ये वाला जो है ये अनहाइब्रिडाइज्ड 2pz, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है अनहाइब्रिडाइज्ड, ये अनहाइब्रिडाइज्ड 1 इलेक्ट्रॉन। ऐसा दूसरा कार्बन बनेगा। ओवरलैपिंग कैसी होगी, एक कार्बन, ये 1 कार्बन एटम, ऐसा दूसरा कार्बन एटम आएगा और उसके ऊपर में 4 हाइड्रोजन विल ओवरलैप, 4 हाइड्रोजन एटम। तो कैसी ओवरलैपिंग होगी, एक कार्बन कार्बन बॉन्ड बनेगा सिग्मा sp2 ओवरलैप करके, और एक बनेगा 2pz। तो ये वाला ऑर्बिटल को मेंशन कर देते ना हम यहाँ पर, ये है 2pz। दूसरा वाला डायग्राम बनाते हैं। दिस इज 1 कार्बन एटम, इसको C1 एटम बोलते हैं, दूसरा C2 एटम। तो ये C2 एटम, थोड़ा तिरछा भी होना ना, 120 दिखना भी चाहिए। ये सेकेंड कार्बन sp2, C2 कार्बन एटम, सेकेंड कार्बन sp2, सेकेंड कार्बन एटम, और इसका 2pz अनहाइब्रिडाइज्ड, 2pz unhybridized with 1 electron. Smaller lobes, smaller lobes. चलिए अब ओवरलैपिंग करेंगे, डायग्राम बनाएंगे। कैसा डायग्राम बनेगा अब, ओवरलैपिंग कैसे होगी ये ओवरलैपिंग, ये दोनों कार्बन के sp2 ओवरलैप होंगे, करेक्ट है।
तो कार्बन के दो sp2 ओवरलैप कर देते हैं। sp2 of one carbon overlap with sp2 of another carbon, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन sp2 of another carbon, और यहां पर ये दो sp2, अच्छा ऐसा डायग्राम बनाना था मुझे, अब वो दिमाग में आया। sp2 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 बोरिंग है क्या बहुत ये? बोरिंग नहीं है ना? नहीं तो ऐसा लग रहा सब शांत बैठे एकदम, सिर्फ सर पढ़ा रहे, बाकी कोई है ही नहीं क्लास में। हाय मृणांक। तो ये सिग्मा बॉन्ड बना कार्बन कार्बन, है ना, sp2 sp2। अब ये कार्बन के दो sp2 और ये कार्बन के दो sp2, इनके बीच में कौन सा है? 2pz अनहाइब्रिडाइज्ड है। ये 2pz अनहाइब्रिडाइज्ड, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन अनहाइब्रिडाइज्ड, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन अनहाइब्रिडाइज्ड, 2pz ऑफ सेकेंड कार्बन, इसका स्पिन अपोजिट दिखाना पड़ेगा। तो ये C1 है, ये C2, ये कार्बन 1 2, ये कार्बन 1 है ना। अभी इसके स्मॉलर लोब्स बनाने हैं, पहले इसको कंप्लीट करते, नहीं तो भूल जाते फिर हम। ये कार्बन कार्बन ओवरलैपिंग हो गया। अब काय की ओवरलैपिंग बाकी है? काय की ओवरलैपिंग बाकी है? हाइड्रोजन की विथ अपोजिट स्पिन। तो 4 हाइड्रोजन विल कम हियर, 4 hydrogen will come here with their unpaired electron. ये न्यूक्लियस, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, here is hydrogen, hydrogen, and here is hydrogen atom। बना क्या बॉन्ड बने? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बना सिग्मा, और कार्बन हाइड्रोजन के 4 सिग्मा बॉन्ड्स बन गए। अभी बाकी क्या बचा है? पाई बॉन्ड बचा है। तो पाई बॉन्ड कैसे बनता है? साइड वाइज ओवरलैपिंग। अब इसको पास में तो ला नहीं सकते, लेकिन सिंबॉलिकली दिखा सकते हैं कि नीचे का लोब और ऊपर का लोब ये ओवरलैप करते, बॉन्ड एक ही बनाएंगे लेकिन ओवरलैपिंग 2 प्लेसेस। तो यहाँ क्या बन गया फिर? अभी ये ब्लू कलर से यहाँ पर बन गया ये पाई बॉन्ड। ये है इथीन मॉलिक्यूल C2H4 over। Okay, so dear students, see this overlapping, and what we see here, the carbon carbon sp2 जो सिग्मा बॉन्ड बना कार्बन का, this sigma bond is formed by sp2 overlap sigma bond, and this pi bond is formed by pz of one carbon, pz of another carbon will create a pi bond. So how many sigma bond in a ethylene molecule? There are 5 sigma and 1 pi bond.